नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जिस तरीके से दर्जनों सीटों पर धांधली का आरोप लगा था, उस आरोप को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने अब कई वीवीपैट की जांच के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्या वाकई महाराष्ट्र के अंदर कई सीटों पर धांधली हुई या नहीं, इसको लेकर के ही वीवीपैट की जांच की गई है और जांच में जो चीजें निकलकर सामने आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं। आगे इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों को कटमुल्ला कहने वाले हाईकोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अब नकेल कस दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बताया जा रहा है कि इस जज के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के बेलगावी से बड़ी खबर है, जहां पर पंचमसाली विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ है, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। आगे आपको बताएंगे कि दरअसल ये जो प्रदर्शन है, ये विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ और ये हिंसक कैसे हुआ। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई ने उनसे अपना हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर लिया है। बताया जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं, लेकिन वो उससे ज्यादा चर्चा में उनके भाई को लेकर के रहते थे और इसी को लेकर के दोनों के बीच कुछ बात को लेकर कहा सुनी हुई है, जिसके बाद उनके भाई जो धीरेन्द्र शास्त्री के, उन्होंने अपने आप को जो है धीरेन्द्र शास्त्री से अलग कर दिया, वो भी हमेशा के लिए। आगे आपको बताएंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने कुछ और वजहें भी बताई हैं जो आपको जाननी चाहिए। आगे इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक और मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। इसको लेकर के कोर्ट ने सर्वे के आदेश जारी कर दिए हैं। कहां की ये मस्जिद है, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ सीरिया के अंदर चल रहे मुकाबले में अब दोस्तों भारत के 75 नागरिकों को सीरिया से निकाल लिया गया है। 44 कश्मीरी इसमें शामिल हैं और इनको लेबनान के रास्ते घर वापस लाया जाएगा। आगे इनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों सीरिया के अंदर तख्ता पलट के बाद अब असद के बाद अल बशीर जो है सीरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं और असद का खेल यहां पर खत्म हो गया है। आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मशीन पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे थे और सवाल उठाए जा रहे थे। सवालों के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि राज्य में वीवीपैट की गिनती में किसी प्रकार की कोई खामी सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस जो है विज्ञप्ति में कहा है कि नियमों के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र के 5 पोलिंग स्टेशनों के मशीनों के वोटों का वीवीपैट से मिलान जरूरी होता है। इन 5 पोलिंग स्टेशनों का चयन लॉटरी के जरिए होता है और वीवीपैट तथा मशीन के वोटों के मिलान के दौरान चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर और हर उम्मीदवार के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 23 नवंबर 2024 को मतगणना के दिन महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए 1440 पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट स्लिप का मिलान किया गया था। आयोग ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती के बाद कहीं भी उम्मीदवारों को मशीन में मिले वोट और वीवीपैट मशीन की पर्ची में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। सभी 36 जिलों से जिला निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट आ चुकी है। यानी चुनाव आयोग ने जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव धांधली के लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उसने साफ कह दिया है कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है और जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार है। हमने वीवीपैट और मशीन की पर्चियों का मिलान किया तो सब कुछ एक जैसा निकला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग जान सकते हैं। आपकी अपनी इस पर क्या जो है टिप्पणी होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है जो कि उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के जज जिस तरीके से मुसलमानों को कटमुल्ला उन्होंने कहा था, इसके बाद पूरे देश में इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग उठी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर नकेल कस दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण के बारे में अखबारों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया है। उसने
हाईकोर्ट से मामले की विस्तृत जानकारी मांगी है। यह मामला विचाराधीन है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने रविवार यानी 8 दिसंबर को कहा था कि हिंदू मुसलमानों से यह उम्मीद नहीं करते कि वे उनकी संस्कृति का पालन करें, बल्कि वे चाहते हैं कि मुसलमान उनकी संस्कृति का अनादर ना करें। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विषय पर बोलते हुए जस्टिस यादव ने कहा था कि कई पत्नियां रखने, 3 तलाक या हलाला का कोई बहाना नहीं है और ये प्रथाएं अब नहीं चलेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत देश की बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से चलेगा, यही कानून है। मैं यह बात हाईकोर्ट के जज के तौर पर नहीं कह रहा हूं। और साथ ही साथ मुसलमानों को कटमुल्ला भी इन्होंने कहा था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ जो है रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद इन पर कार्रवाई की जा सकती है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, कर्नाटक के बेलगावी से, जहां पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई है, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। खबर स्क्रीन पर आप देखिए। पंचमसाली लिंगायत समुदाय के लिए कोटा की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक के बेलगावी में जो है स्वर्ण विकास सौदा में घुसकर तोड़फोड़ की है दोस्तों। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और यह कथित तौर पर हिंसक हो गया। बेलगावी में विरोध प्रदर्शन के दौरान 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। संत जय मृत्युंजय स्वामी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाते देखा गया। भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल, यतनाल और अरविंद बेलाड़ भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे और उन्हें बेलगावी पुलिस ने हिरासत में लिया। विरोध स्थल पर जो है कुछ लोगों को जो है खून भी बहता हुआ देखा गया है। तो कहीं ना कहीं कल कर्नाटक के कलबुर्गी में बवाल हुआ है, उसके बाद बेलगावी के अंदर भी जो है कुछ मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जो है हिंसक हुआ है, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने उनसे हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने वीडियो जारी करके इसके बारे में बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते और उनका नाम उनसे यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जोड़कर ना देखा जाए। आजीवन कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इस संबंध में वह कोर्ट की शरण भी ले चुके हैं और अपने नाम को परिवार से अलग करने के लिए कानूनी प्रक्रिया भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई जो है नंदीग्राम ने शुरू कर दी है। अब सवाल ये खड़ा होता है, जो बाबा लोगों की फैमिलियों को एकजुट करने का दावा करते हुए जो है अपने कार्यक्रम करता है, वो अपनी ही फैमिली को एकजुट नहीं कर पा रहा है। खैर एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर एक और मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया गया है। जौनपुर की स्थानीय सिविल कोर्ट ने अटाला मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है। आगामी 16 दिसंबर को तय होगा कि प्रारूप क्या होगा, यानी कि देश में अब एक और मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया गया है। एक और अपडेट आ रही है दोस्तों, सीरिया के अंदर जिस तरीके से दोस्तों तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद कई भारतीय सीरिया के अंदर फंसे हुए थे और इस पर अब सरकार ने कदम उठाते हुए 75 भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला है, जिसमें 44 कश्मीरी शामिल है। लेबनान के रास्ते इनको भारत वापस लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के 44 तीर्थ यात्री भी इसमें शामिल है। जो सैयदा जैनब सीरिया में शिया मुस्लिमों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, यहां पर फंस गए थे और इनको अब निकाला गया है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, सीरिया के अंदर तख्ता पलट के बाद असद को जो है शासन का खेल खत्म हो गया है और अब सीरिया के नए जो प्रधानमंत्री है वो बने हैं मोहम्मद अल बशीर, जिनकी तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि श्री अल बशीर ने विद्रोहियों के नेतृत्व वाली साल्वेशन सरकार चलाई थी और फिर एक बार वो सरकार में प्रधानमंत्री बन गए। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।